गंगा माई की धाकड़ बेटियां। स्नेहा की सादगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार आप एक बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। पिता की संपत्ति पे जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का है। और सोनी का दंगल। भाई ये कहानी है गंगा माई की 3 बेटियों की। जिसे आप बहुत जल्द जी टीवी पर देखने वाले हैं। भाई जी टीवी लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है गंगा माई की बिटिया, जिसमें आप देखेंगे गंगा माई की कहानी। आखिर उन्होंने किस तरीके से अपनी इन 3 बेटियों की परवरिश की है और आखिर कैसी है उनकी 3 बेटियां, यानी कि स्नेहा, सहाना और सोनी। भाई ये तीनों ही अलग क्षेत्र की हैं और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहद ही कमाल है। एक जगह जहां स्नेहा कलेक्टर बनना चाहती है तो वहीं दूसरी ओर सहाना अपने हाथों का कमाल दिखाती है। भाई अपने खाने से सभी का दिल जीत लेती है। तो वहीं तीसरी सोनी जो कि स्पोर्ट्स में चैंपियन है। ऐसे में सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है गंगा माई की बिटियां के सेट के ये खास पल, जहां पर सबसे पहले तो हम स्नेहा और सहाना को अपने किरदार में ढलता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हो रही है इनके शो की शूटिंग। सबसे पहले बात करते हैं अमनदीप सिद्धू की, जो निभा रही हैं स्नेहा का किरदार। भाई ये पढ़ाई में अव्वल है, साथ ही साथ है बेहद ही समझदार। और देखिए कैसे आज अमनदीप यानी कि स्नेहा अपने किरदार में खुद ही ढल रही हैं। जब मैंने पहली बार सुना था ये जब ऑडियंस भी देखेगी उनको भी लगेगा कि बहुत डिफरेंट है ये। यूजुअली ऐसी कोई स्टोरी हम लोग नहीं दिखाते हैं इतना इजीली कि एक औरत है, उसने बिना बाप के बच्चियों को पाला है और तीनों बच्चियों का जो कैरेक्टर है वो इतना डिफरेंट है एक दूसरे से, जो इंटरेस्टिंग बनाता है स्टोरी को। एंड इफ आई टॉक अबाउट सुमा's कैरेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट सहाना's कैरेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट माई कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट अ बेसिक कैरेक्टर। इस शो में ऐसा नहीं है कि हीरोइन को इतना बेचारी दिखाना है या घर की अबला नारी दिखाना है, जो मुझे बहुत पसंद आया था। एकदम फियर्स लड़की है जो अपने हक के लिए लड़ सकती है। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि यार दिस इज गोना बी अ गुड शो। इजी वर्ड्स में बोलूँ तो शी इज लाइक अ कोकोनट। बाहर से बहुत रूड है, रफ है, उल्टे जवाब देती है, गुस्से में रहती है, और अंदर से इतनी सॉफ्ट है वो, अंदर से इतनी इमोशनल है वो, और उसके अपने रीजंस हैं, मतलब, और बहुत इमोशनल, बहुत पर्सनल रीजंस है कि वो इस तरह का कैरेक्टर क्यों है। जब आप एपिसोड्स भी देखेंगे तो मुझे जब मेरे क्रिएटिव टीम ने बताया, उन्होंने बोला कि ऑडियंस के लिए हम लोग एक पॉइंट ऐसा रखेंगे जहां स्नेहा का एक इमोशनल टच पता लगे, बट फॉर अदर कैरेक्टर्स, फॉर माई मदर, फॉर माई सिस्टर्स, फॉर माई फादर, या जो भी मेरे आसपास जिनके साथ मैं एक्टिंग कर रही हूँ, सीन कर रही हूँ, उनके सामने तो हमेशा ऐसे रहेगी, हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी रूड, तू थोड़ी सी सख्त रहेगी, तू उल्टे जवाब देगी। लेकिन हम ऑडियंस को वो स्नेहा का जो सॉफ्ट पॉइंट है ना, वो जरूर दिखाएंगे ताकि ऑडियंस को वो पॉइंट दिख सके स्नेहा का, और वो लोग अटैच हो सके, उन लोगों को प्यार आए स्नेहा पे। वेरी नाइस। मैं सुबह 4 बजे उठ कर आई हूँ यहाँ पर, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बट नो इट्स फन। हम बॉम्बे में शूट कर रहे हैं एंड मौसम बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है। आशीष जी डायरेक्ट कर रहे हैं एंड मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ शूट कर रही हूँ। इट्स फन एंड जी टीवी इज ऑलवेज माई फेवरेट चैनल बिकॉज आई हैव वर्कड विद देम बिफोर ऑल्सो, सो इट्स ऑलवेज फन शूटिंग विद जी टीवी।
यस, लुक हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। एक कॉटन का सूट दे दिया है, सलवार है, दुपट्टा ऐसे लेती है लड़की, चोटी बना के रखती है, बिंदी लगाती है। बिंदी एक एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली कुंवारी लड़कियों को बिंदी नहीं दी जाती, वो भी ब्लैक बिंदी बहुत रेयर होता है। मैंने आज तक अपने किसी शो में, मैरिज के बाद तो ऑफ कोर्स मैंने पहनी है, लेकिन शादी से पहले नहीं पहनी है। तो ये मुझे एलिमेंट बहुत अच्छा लगा। स्नेहा का ये धागा दिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भगवान में बहुत मानती है, उसकी मम्मी भगवान में बहुत मानती है और मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी की रक्षा करे। एंड दिस चांदी का लॉकेट जो स्नेहा के कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि कहते हैं चांदी आपके गुस्से को शांत करता है। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स डाले हैं स्नेहा के कैरेक्टर में, वो बहुत खूबसूरती से डाले गए हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप नोटिस करें तो मुझे ये लॉकेट बहुत अच्छा लगा कि स्नेहा गुस्से वाली है, इसलिए उसकी माँ ने उसको पहना दिया ताकि उसका गुस्सा शांत रहे। सो या दैट्स माय लुक। मैं ऑडियंस से यही कहूंगी कि आपने मुझे आज तक बहुत 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 प्यार दिया है, और इस शो को भी प्यार दीजिएगा। आप जब गंगा माँ की बेटियों से मिलेंगे, तीनों बेटियों से मिलेंगे, जब गंगा से मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज हमारा शो देखिएगा। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं गंगा माई की बड़ी बिटिया यानी कि सहाना की, जिसका किरदार प्ले कर रही हैं सृष्टि जैन। भाई सृष्टि जैन यानी कि सहाना बेहद ही सिंपल लड़की है। भाई यहाँ भी सहाना का लुक बेहद ही सिंपल है और सृष्टि भी सहाना के किरदार में खुद ही ढल रही हैं। देखिए कैसे वो अपना मेकअप कर रही हैं। साथ ही साथ उनके लुक में खास बात ये है कि वो सीरियल में साड़ी पहनती हुई नजर आएंगी। नहीं, वैसे दोनों बहनों के मेकअप में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है माथे पर ये काली बिंदी, जो बढ़ा रही है इनके लुक की शोभा को। तो आइए देखते हैं सहाना यानी कि सृष्टि का मेकअप और साथ ही साथ करते हैं उनसे ढेर सारी बातें। सहाना की, जैसे मैंने पहले बोला, सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी। आई कुड कनेक्ट टू इट। और मुझे कुछ हद तक सहाना अपने जैसी भी लगती है, थोड़ी शांत भी है। उसने अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं। उसने एक सेकंड मदर का रोल टेक ऑन किया, और मेरी बहन मुझसे 10.5 साल छोटी है, तो मैं भी उसके लिए सेकंड मदर हूँ। तो मुझे ऑलरेडी एक हल्का सा उस जोन में रहने का एक एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक आई एम ब्रिंगिंग दैट एक्सपीरियंस टू द टेबल इस कैरेक्टर के लिए। बाकी इनफैक्ट मैंने जस्ट ये कैरेक्टर मिलने से पहले अपनी कुकिंग पे काफ़ी काम करा है, तो मैं उस वे से आई थिंक काफ़ी रिलेट कर रही हूँ कि इसका एक बेस है सहाना का। शी इज़ अ वंडरफुल कुक, और अपनी माँ की परछाई है वो। जैसे उसकी माँ है वैसी वो है। एंड आई थिंक हम सारी लड़कियां होती अपनी माँ की परछाई। सो या पहला प्रोमो हमेशा स्पेशल होता है। ऑब्वियसली हम सब वेट कर रहे होते हैं कि जब ऑडियंस पहली झलक देखेगी तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। तो मेरा आई थिंक सबसे पहला थॉट यही है कि आई होप हमने जो भी शूट करा वो ऑडियंस को पसंद आए, वो कनेक्ट कर पाए, बिकॉज पहला लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी, और ये बहुत ही एक ऐसा शो है जो आप, मतलब जब आप देखेंगे आपको इंडिया का जो एक्चुअल कल्चर है, जो सोसाइटल स्ट्रगल्स हैं, वो आपको सब पता लगेंगे इस शो के थ्रू। एंड आई थिंक इट वुड बी एन आई ओपनर। सो आई एम रियली अपीलिंग टू द ऑडियंस दैट प्लीज वॉच। और आपने इतना प्यार पहले भी दिया है, अभी भी इस शो को वो प्यार दीजिए। एंड आई एम होपिंग यू गाइस लव इट। अब बात करते हैं गंगा माई की, जिनका किरदार निभा रही हैं शुभांगी लाटकर। आपको बता दें कि काफी समय बाद वो टेलीविजन पर वापसी कर रही है। इन दिनों वो वेब सीरीज और फिल्मों की दुनिया में नजर आ रही थी, लेकिन अब वो फिर एक बार टीवी की एक ऐसी भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी जो होंगी काफी सारी वुमेन्स के लिए इंस्पिरेशन, काफी सारी सिंगल मदर के लिए एक मजबूत पिलर कि कैसे अपने बच्चों की परवरिश की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं शुभांगी लाटकर से कि किस तरीके से वो अपने इस रोल को लेकर एक्साइटेड है और क्या था उनका पहला रिएक्शन जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ। साथ ही साथ देखते हैं उनका ये सीधा साधा सा लुक। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगा था।
टाइटल रोल है। मैं वैसे अमेरिका में थी जब ये लोग मेरे से अप्रोच हुए, तब मैं यहाँ नहीं थी इंडिया में। और वहाँ से मतलब जाने से पहले भी, अमेरिका जाने से पहले भी इनका मुझे फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा रोल है, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि आई वॉज नॉट देयर फॉर 2 months। फिर इनका फिर से आ गए कि भाई हमें ऑडिशंस भेजो, तो मैंने भेजे थे। फिर उनमें बहुत सारे बदलाव ला ला के फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा से 7-8 ऑडिशन हुए। इट वाज अ लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस। और फिर उनका दे केम टू द कंक्लूजन कि वी वांट यू ओनली। फिर बातें, और एक्चुअली मुझे भी बहुत था कि मैं ये रोल करूं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि ये टाइटल रोल है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे एज के लिए। मेरे सेंट्रिक, मतलब मेरे एज के सेंट्रिक कोई कैरेक्टर मिलना, ये बहुत ही फॉर्चुनेट थिंग्स थी मेरे लिए। और कौन नहीं चाहेगा ऐसा रोल करना। तो आई जस्ट जम्प्ड ऑन टू द अपॉर्चुनिटी कि नहीं, मुझे ये करना ही है। ऑब्वियसली शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। उसने बहुत दुनिया देखी है, और वो जिस तरह का कैरेक्टर है, उसने जो कुछ सहा है, उसकी लाइफ जर्नी जिस तरह से रही है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए वो सब दिखना चाहिए उसकी आंखों के जरिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो सब दिखना चाहिए। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि हम थोड़े कुशन में पले बड़े रहते हैं, और वो तो बहुत अच्छा लगा जो मुझे कुछ अलग करने का मौका था। और मैंने वो सोचा कि नहीं, ये मुझे करना ही है, क्योंकि हर एक्टर की एक चाहत होती है कि अपने से कुछ अलग करो, जो दिखे कि कैरेक्टर है जिसमें मैं नहीं दिखूंगी, गंगा दिखेगी। तो इट वाज रियली वेरी गुड। अब बारी घर की सबसे छोटी बिटिया रानी की, यानी कि सोनी की, जिसका किरदार निभा रही है वैष्णवी। भाई सोनी बेहद ही चुलबुली है और अपनी रुचि स्पोर्ट्स में रखती है। तभी तो देखिए कैसे स्कूल में खो खो खेलती हुई नजर आ रही है। भाई सबको हराकर जीत अपने नाम कर रही है। तो आइए जानते हैं वैष्णवी से कि आखिर कैसा है उनका एक्सपीरियंस, साथ ही साथ शूट पर उन्हें कितना मजा आ रहा है। आई वॉज वेरी इमोशनल जब मैंने कहानी सुनी थी, बिकॉज सिंगल पेरेंट के ऊपर है, एंड इट्स वेरी 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 मोटिवेशनल एंड थोड़ी सी इंस्पायरिंग सी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सुनी, और जब मैंने मेरा कैरेक्टर सुना तो मुझे और भी अच्छा लगा। और ऐसा था कि करते हैं, मज़ा आएगा करने में, वैसा रिएक्शन था मेरा। तो मैंने फिर फटाफट से पकड़ा इस शो को। मस्तीखोर कैरेक्टर है, आई थिंक समझदार है, लेकिन एक वो कहते हैं ना, घर के अंदर एक वो होता है जो पूरे माहौल को अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया तो उसको ठीक कर देना, वैसा करना। समझती सब है और बहुत सपोर्टिव। आई थिंक स्नेहा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इसकी। तो कैरेक्टर मेरा बहुत अमेजिंग है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इस कैरेक्टर में। So yeah, it's very amazing character. My look is very simple but sweet and I love my look. बहुत simple प्यारी सी एक look है। मुझे सबसे प्यारी वो चीज़ लगती है कि हम बिंदी देते हैं हमेशा। So yeah, look is very 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 beautiful. तो बहुत मज़ा आ रहा है वैसे शूट करने में, मेहनत तो बहुत लग रही है। खो खो मैंने आज से पहले आई थिंक प्रॉपरली मैंने कभी खेला नहीं है, बट एक बार मैंने व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड मैंने एक बार ट्राई किया था, तो मुझे पता चल गया था ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने सर को बोला था, सर बस यही नहीं होगा, सब होगा। बट आई थिंक सर्कल ले आया एंड नाउ शूट में मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। वो डाइव एंड ऑल, डाइव तो मैंने कभी स्विमिंग में भी नहीं करी, मुझे इतना डर लगता था, बट आज मैंने करी क्योंकि डर के आगे जीत है। मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ा आ रहा है। और बाकी तो आप देख ही सकते हो, मेरा थोबड़ा एक बार जो है वो फूट भी गया है। देखो इतना अच्छा गेटअप मुझे मिला है आज, देख रहे हो आप लोग, मतलब ये तो मैं मेकअप करके भी नहीं ला सकती, इतना अच्छा गेटअप है मेरा। और एक बार मुझे लगी भी, बट ठीक है, मेहनत रंग लाएगी। आई होप आप लोग को पसंद आए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखा आपने कि भाई गंगा माई की ये तीनों बिटियां कितनी होशियार, कितनी समझदार
और कितनी दिलदार हैं। ऐसे में अब गंगा माई की बिटिया की ये कहानियाँ कैसी होंगी, कैसा होगा इनका सफर और किस तरीके से ये दर्शकों के दिलों में जगह बनाएंगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो भाई बहुत जल्द आप सबको एंटरटेन करने के लिए आ रही है गंगा माई की बिटिया की कहानी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।